किस प्रकार से उन्होंने विक्षिप्त और विरक्त भगवान शंकर को अपनी ओर आकृष्ट किया, तप करके, जप करके, ध्यान करके कैसे पाया। ब्रह्मा जी कहते, देवऋषि, पहले तुम पार्वती के स्वरूप में जब प्रकट हुई हैं सती, हिमाचल की पत्नी अर्थात पार्वती की माता के जन्म की कथा का श्रवण करें। पार्वती की माता के जन्म, विवाह, उसके संबंधित जो चरित्र है पावन है। यह आख्यान शिव जी में भक्ति की दृढ़ता को बनाए रखने में सहायक है। निष्ठा से एकाग्रचित होकर श्रवण करें। उत्तर दिशा में पर्वतों में श्रेष्ठ है हिमाचल। प्रसिद्ध हिमवान इनका नाम है, पर्वतराज का। इनके दो स्वरूप है, एक स्थावर स्वरूप है, एक जंगम स्वरूप है। पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर खड़े हैं। ये अनेक शिखर हैं जिन पर अनेक दुर्लभ वृक्षावली है। मानो यह भूमंडल को मापने के लिए एक मापदंड ईश्वर ने बनाया। अनेक दुर्लभ वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं। इस पर सिंह, व्याघ्र, भालू, अनेक प्रकार के हिंसक जीव सुखपूर्वक वास करते हैं। इसी पर्वत पर अनेक सिद्ध महात्मा, साधक, तपस्वी, मनस्वी सब अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के ईश्वर की प्राप्ति का उपाय कर रही, सिद्धियों का लाभ लेने के लिए एकांतवास कर रही हैं। यहां से निकलने वाली अनेक नदियां जो देश प्रदेश में जल को लेकर जाती हैं, दिशाएं सबकी अलग अलग हैं, सबको जाके प्रफुल्लित कर रही हैं। इसी पर देवता हैं, असुर हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं। वह भी इसको पर्यटन स्थल मान करके इस पर आवागमन रहता है उनका, कुछ काल वास करते हैं। इसके मनोरम दृश्य को देख करके जो चित्त को आकर्षण करता है, इसीलिए भगवान शंकर को भी यह बहुत प्रिय है। उन्होंने भी कैलाश के शिखर पर अपना निवास बना रखा है। इस श्रेष्ठ पर्वत के दो स्वरूप हैं। उनके जंगम स्वरूप का परिचय इस प्रकार से है। एक समय पर्वतराज हिमाचल कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देवों के लिए, पितरों के लिए, हित साधन के लिए विवाह का विचार बनाते हैं। गिरिराज के विचारों का मनोरथ जानकर देवताओं ने पितरों से कहा है कि अपनी पुत्री मैना नाम की मंगल रूपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह हिमवान से कर दें। इससे हम देवताओं के दुखों का निवारण होगा, मार्ग प्रशस्त होगा। देवों के अनुरोध से पितरों ने आपस में विचार किया और उन्हें स्वीकृति दे दी। मैना का विधि पूर्वक हर्षोल्लास के साथ में हिमाचल के साथ में विवाह हुआ। हे नारद, यह मैना दक्ष की 60 कन्याओं में से स्वधा नाम की कन्या से उत्पन्न हुई। दक्ष ने अपनी कन्याओं का विवाह पितरों से किया था। मैना स्वधा की 3 पुत्रियों में सबसे बड़ी है। उनके 2 के नाम है धन्या और कलावती। पितरों की मानस पुत्रियां हैं। ये मन से उत्पन्न हैं।
इनकी कोई माता नहीं है, किसी के गर्भ से इनका अवतरण नहीं हुआ, इसलिए इनको अयोनिजा कहा गया है। अयोनिजा का अर्थ है कि जिसको मां के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अभी तो यह मन से संकल्प मात्र से शरीर धारण करके आई हैं, इसलिए स्वधा की कन्याएं पुत्रियां कहलाई, सब लोक में वंदनीय बनी हैं। तीनों बहनें भगवान विष्णु के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप पर गई, कुछ समय के लिए वहां रुक गई। ब्रह्मा जी कहते इस बीच में मेरे मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वे वहां पहुंचे। भगवान विष्णु के निर्देश से वे वहीं रुक गए। सनकादिक को देख करके भी तीनों ये बहनें उठ करके खड़ी नहीं हुई, अभिवादन नहीं किया, उनका अभिनंदन नहीं किया। सनकादिक ने मर्यादा भंग मानते हुए इनको श्राप दिया कि जाओ भूमंडल में मानव तन धारण करो, मानव की स्त्रियां बनो। तीनों बहन अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करती हैं। बहुत प्रकार से उन्होंने विनय की तो उन्होंने शाप में संशोधन कर दिया, तुम में से ज्येष्ठ जो होगी, बड़ी होगी, वो हिमालय की पत्नी बनेगी और एक कन्या को जन्म देगी जिसका नाम पार्वती होगा। ये तप करके भगवान शंकर की आराधना करके उन्हें प्राप्त करेगी। दूसरे धन्या नाम वाली मछली का विवाह राजा जनक से होगा और इनके उधर से महालक्ष्मी सीता स्वरूप में जन्म लेंगी। भगवान श्री राम से इनका वर्ण होगा। तीसरी कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु से विवाह करके राधा नाम वाली पुत्री को जन्म देंगी। इनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से संपन्न होगा। तीनों कन्याओं को शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर के सनत कुमार वहां से अंतरहित हुए। तीनों बहनें अपने भाग्य पर इटलाती हैं, वे शाप न होकर के वरदान बन गया है। मेना के साथ विवाह करके हिमवान सुखपूर्वक अपने घर में रहते हैं। भगवान विष्णु के नेतृत्व में इनके घर में बार बार देवता आते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। दक्ष कन्या सती के रूप में जन्म लेने वाली रूपमती सुदीर्घ काल तक एक सुख विलास करके अपने शरीर का त्याग करके वही जगदम्बा उमा ही थी। सती को अपने घर में अवतार लेने के लिए प्रार्थना की है हिमाचल ने। देवताओं ने स्तुति की, हे मां अम्बे, आप धरा पर प्रकट हो, जब तक आप नहीं होगी तब तक देवताओं का कल्याण होने वाला नहीं। देवी भगवती ने देवताओं को दर्शन दिए। आपके दुखों का निवारण करने के लिए मैं अवश्य भूमंडल में हिमवान के घर में जल्दी शरीर धारण करके आऊंगी। अवतीर्याशितो देवी रुद्र पत्नी पुनर्भव लीलां कुरु यथा योग्यां प्राप्नुर्जरा सुखम। आप शीघ्र प्रकट हो और फिर शिवजी को वर्ण करें। आप कृपा करेंगी तभी देवताओं का शुभ होगा। जब से आपने यज्ञाग्नि में देह त्याग किया है, कामजयी होने पर भी आपके प्रीतम व्यथित हैं, वियोगी की भांति दिगंबर होकर के दिन रात चिंतन करते हैं। देवी ने कहा कि बहुत शीघ्र मैं उन्हें प्रसन्न करूंगी और मेरा उनसे पुनर्मिलन होगा।
मैना के घर में जन्म लूंगी मैं। जगदम्बा शिवा यहां से अदृश्य हुई हैं। ब्रह्मा जी कहते विप्रवर, देवों ने गिरिराज हिमाचल और मैना देवी को आराधना का सुझाव दिया है। दोनों पति पत्नी ने उनके वचनों को शिरोधार्य किया और 27 वर्षों तक अखंड समाधि लगाई है। जब भी कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करना हो तो बिना तप के, बिना जप के, बिना साधन के प्राप्ति नहीं होती। प्रसन्न होकर के देवी ने उनको वर मांगने के लिए कहा है। वरम ब्रूहि महासाध्वी व्रते प्रणसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तवाहम गिरि कामिनी। हे गिरि पत्नी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हें अभिष्ट वर देने के लिए वचन देती हूं। निसंकोच होकर अपना मनोरथ कहो। मैना कहती, भगवती आपके प्रत्यक्ष दर्शन पा करके मैं कृतकृत्य हो गई। आपका स्तुति गान करना चाहती हूं। ब्रह्मा जी कहते कि मैना के निश्चल भक्ति भाव को देखकर देवी को प्रसन्नता हुई। देवी का गुणगान किया है मैना ने। आप नित्य सिद्धा हैं, नित्य आनंदमयी हैं, भक्तों को सुख देने वाली हैं, अज्ञान बंधन से छुड़ाने वाली हैं, ब्रह्म विद्या जगत की योनि, श्री हरि की माया। इच्छा अनुसार विविध रूप धारण करके उत्पत्ति, स्थिति और संहार कार्य करने के लिए आप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के शरीर का भी हेतु रूपा है। मैं आपकी शक्ति से परिचित हूं। ऐसा कहकर के बहुत प्रार्थना याचना की है। देवी प्रसन्न हुई। यच्छसि ध्रुवं तासे नादेयं विद्यते मम। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। निर्भय होकर अपना मनोरथ मुझसे कहीं। बार बार देवी के कहने पर मैना ने प्रार्थना की है, मुझे आपको पुत्री स्वरूप में पाने की कामना है। देवी ने कहा, मुझे आपकी पुत्री बना स्वीकार है। देवों का कार्य करने के लिए तो मुझे आना ही था। मां का चयन करना था। मुझे आपसे सुंदर कोई मां प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आपका चयन किया है। महेश्वरी के अमृत वचन सुनकर मैना अति प्रसन्न हुई। यथासंभव मैना गर्भ धारण किया है। 10वें महीने कन्या रत्न का जन्म हुआ। कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा कन्या को देख करके परिवारजनों का प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। ये पहले के युग थे जब कन्या का जन्म होता था तो हर्षोल्लास के साथ सुखपूर्वक बहुत सा दान दिया करते थे। चारों ओर का वातावरण उल्लास में होता था। ईश्वर की कृपा मान करके प्रार्थना करते थे। आपकी अति अनुकंपा हुई तो हमारे घर में कन्याधन आया। कुटुंबवासियों ने स्नेह सिक्त होकर के इनका नाम उमा रखा है। एक समय भ्रमण करते हुए नारद जी वहां आए। नारद जी का यथोचित सत्कार किया है। हिमाचल ने कहा कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली बनाकर गुण दोष बनाने का आप साधन करें, कृपा करें। नारद जी कौतुकी हैं। दूसरों को असमंजस में डालने की तो क्रिया बहुत खूब जानते हैं। यह कन्या उत्तम लक्षण वाली है, सौभाग्यशाली है,
माता पिता के हर्ष को बढ़ाने वाली है। ऐसी पुत्री पाने को अत्यंत सौभाग्य मानना चाहिए। पूर्व जन्मों के अनेक सुकृत जब एकत्र होते हैं, पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, तब यह फल प्राप्त होता है। गिरिराज पुलकित होकर के नतमस्तक होते हैं। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद है। कौतुकी नारद, अब तुमने, ब्रह्मा जी कहते नारद तुमने ऐसा कौतुक किया, करबद्ध होकर के। मैना गिरिराज के सामने गंभीर होकर चिंतित स्वर में कहा, इसकी विवाह रेखा थोड़ी विचित्र है। इसको ऐसा प्रति प्राप्त होगा जो योगी होगा, दिगंबर होगा, सुख दुख में संभाव रखने वाला होगा, मान सम्मान की चिंता न करने वाला होगा, शमशान में रहने वाला होगा। इतना सुनना था, दोनों का हर्ष समाप्त हो गया। दुख के सागर में डूबने लगी। सारा उत्साह आनंद, दुख और विषाद में परिणित हो गया। अपनी पुत्री का दुर्भाग्य मान करके रुदन करने लगे। कर रेखा ब्रह्मलिपिना मृषा भवती ध्रुवा। हाथ की रेखा मैंने नहीं लिखी, ये ब्रह्मा जी ने लिखी है। और ब्रह्मा का लिखा कभी भी व्यर्थ नहीं होता। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्मा के लेख को काट सके। वह सब समर्थ हैं अनेक प्रकार की लीलाएं करने के लिए। सबको कर्म का फल पहले से रेखाओं में अंकित करके देते हैं। अनेक प्रकार की चिंताजनक बात करने के साथ ही जब शुद्ध हो गए दोनों पति पत्नी, तब नारद जी कहते हैं, आपने क्या समझ लिया? वे कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। देवों के देव महादेव, सर्वगुण संपन्न वो हैं। शंकर की अर्धनारीश्वर हैं। आप चिंतित ना हो, व्यथित ना हो, संकोच ना करें। उनके हाथ में जिसे आंवला रखा जाता है, ऐसे ही हस्तामल कमल ब्रह्मांड को वह हाथ में उठा सकते हैं। सर्व समर्थ हैं। आप जैसे सिद्ध पुरुषों के तपोबल से जो सुविचार मुख से निकलते हैं, उसके बाद भी भगवान की तुगति उनसे कई अनंत गुना ऊपर है। वो पार ब्रह्म है। शिव को मोहित करने के लिए बसंत, रति, कामदेव की भी यदि कोई सहायता ले तब भी उनको जीत नहीं सकता। हिमाचल ने आर्थ स्वर में कहा, मुनिवर, मैंने यह सुना कि भगवान शिव पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती को वचन दिया था कि केवल उसे छोड़कर कभी किसी से भी संबंध नहीं करूंगा, किसी स्त्री के साथ में विवाह नहीं करूंगा। सती ने आत्मदाह कर लिया, फिर भी सत्य प्रतिज्ञा भगवान शंकर अपने वचन का उल्लंघन कैसे करेंगे? हे महामुनि, मैं जानना चाहता हूं, इन तथ्यों को देखते हुए क्या मेरी पुत्री आजन्म कुंवारी रहेगी? नारद जी कहते आप सत्य से परिचित नहीं हैं। वे सती और कोई नहीं थी। यह आपकी पुत्री ही काली देवी है। पूर्व जन्म में यही दक्ष की कन्या बनी। ये भगवान शंकर की प्रेयसी हैं, अत्यंत प्रिय है उन्हें। ये सर्व मंगलमयी जगदम्बा है। अब की नाम इनका पार्वती हुआ। इतना सुनना था, अब हर्ष बढ़ गया। मानव है ना, ये पल पल में भाव को बदलता है। बैठे बैठे विचार करता है, ये सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, यदि ये मुझे वंदन करेगा तो मेरी प्रसन्नता बढ़ जाएगी, यदि वंदन नहीं करेगा तो मेरी प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी।
और यदि व्यक्ति आ जाए उन्हें वंदन नहीं किया तो शुभ हो जाता है। फिर विचार करता है कि हो सकता है कि यह मुझे कुछ भेंट कर दे तो मेरी प्रसन्नता बढ़ जाएगी। अब वो व्यक्ति कुछ भेंट करता है तो प्रसन्न हो जाता है। व्यक्ति वही है, भाव बदल रहे हैं। फिर विचार करता है कि ये व्यक्ति कहीं मुझे अपशब्द ना कह दे, अपशब्द कह दिए, अपमानित कर दिया तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। उसके द्वारा कुछ वचन ऐसे कड़वे मिले, फिर शुद्ध हो गया। फिर विचार करता है कि यदि व्यक्ति मेरी अभिवादन करे, पूजा अर्चना करे, मेरे चरणों को स्पर्श कर दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वो व्यक्ति पूजन अर्चन करता है तो प्रसन्न हो जाता है। पल पल बदलता है। ये मानस पटल पर एक भाव स्थिर रहता ही नहीं। मानसिकता ऐसी हो गई है। जननी की मानसिकता को जानकर सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी मां से बोल रही है, माता शृणु महाप्राज्ञ ददन्येज मुहूर्त के रात्रौ दृष्टो मया स्वप्न तम वदामि कृपाम कुरु। मां, आप व्यर्थ में खिन्न और चिंतित हो रही हैं। आप धैर्य धारण करें। मैं आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने एक स्वप्न देखा है, मैं आपको बताना चाहती हूं। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न सत्य होता है। मुझे स्वप्न में देव ऋषि नारद द्वारा लक्षित वर्णों वाले एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए, जो मुस्कुराते हुए भगवान शंकर के प्रसन्न करने का निर्देश दिया उन्होंने मुझे। पुत्री का यह स्वप्न सुनकर के मैंने तत्काल अपने पति के पास गई, घटना सुनाई। पुत्री के स्वप्न दर्शन के शुभ संकेत मारकर हिमबान कहने लगे प्रसन्न होकर के, गत रात्रि मैंने भी एक स्वप्न देखा है। आपने क्या देखा? नगर के निकट तत्पश्चात तपस्वी वेश में तपस्वी वहां पर विराजमान, वह मेरी पुत्री के समीप आए। मैंने देखा महात्मा नारद जी द्वारा मेरी पुत्री के वर के लिए जो जो लक्षण बताए गए, वे सब लक्षण उनमें विद्यमान। स्वयं शंकर तो नहीं, ऐसी आकांक्षा मुझे हुई और उन्होंने मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। बार बार ऐसा वर्णन आया। कभी शोक संतप्त होते हैं और कभी सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। शिव जी दक्ष यज्ञ के अपने निवास स्थान पर जब पहुंचे कैलाश में, अपनी प्रिया की स्मृति में विषादग्रस्त हैं। प्रिया ग्रह से कातर भगवान शिव का हृदय संतप्त है, परंतु चिंतन क्या करते हैं? बार बार वही सती का चिंतन कर रहे हैं, शक्ति का चिंतन कर रहे हैं। पार्षदों के समक्ष अपनी प्रिया का गुणों का वर्णन करते हैं। रीति नीति को नहीं मानते, दिगंबर वेश में विक्षिप्त अवस्था में इधर से उधर भटकते हैं और जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाते हैं। शिव जी का यह आचरण सती विरह देख करके सब और हाहाकार है, देवता त्रासित हैं। कल्याण कैसे होगा यदि इसी अवस्था में शिव रहे? कब ये विरक्ति से आसक्ति में परिणत होंगे, ऐसा निश्चय नहीं लगता। लोकाचार लीला कौशल कर रहे भगवान, शुद्ध बुद्ध हैं, मुक्त हैं वो तो।
सुदीर्घ काल तक समाधिस्थ हुए शिव, उनके ललाट से कुछ श्रम बिंदु निकले हैं और वह पृथ्वी पर गिरे। उस श्रम के बिंदु गिरते ही पृथ्वी पर एक बालक का स्वरूप धारण कर लिया। चतुर्भुज दिव्य क्रांति, बहुत सुंदर सुगठित शरीर है उनका, विलक्षण द्युतिमान। वे अपने जनक भगवान शिव के आगे साधारण बालक की भांति रोने लगे। पृथ्वी ने सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया है। उस बालक को अपनी गोद में लिया और उन्हें दूध पान कराने लगी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी तुम इस मेरे पुत्र का पालन पोषण करो। हे देवऋषि, वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर काशी में जाकर भगवान विश्वनाथ के अर्चन पूजन में अपना समय बिताया उसने। विश्वनाथ के पास से भौम ग्रह की पति पाकर शुक्रलोक में गए और वहां से शिवलोक की ओर पधारे। हिमवान की पुत्री पार्वती अपने पिता के घर में चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ने लगी। कन्या कब बड़ी हो जाती है किसी को आभास भी नहीं होता। सबके हृदय में ये रहता है कि कल तक तो अभी हमने गोद में लिया था और आज ये हमारे जैसी कैसे हो गई। कलाओं की भांति बढ़ती है और जैसे जैसे बढ़ती वैसे उसका स्वरूप निरखता जाता है। यहां रीति नीति का आश्रय लेकर के हिमालय के गंगा अवतरण शिखर पर जाकर मन को एकाग्र करके शिव तप करने लगे। गिरिराज जी को शिव जी के अपने क्षेत्र में आने का जब पता चला कि भोले बाबा मेरे शिखर पर आकर विराजमान हैं, वे उपस्थित हुए। भगवान ने अपने मुदे हुए नेत्र खोले, अभिनंदन किया और पूछा कि आप क्यों आए यहां पर। मैं तो तपस्या करने के लिए आया हूं, मुझे एकांत की अवस्था है। सच्ची सेवा यही है कि मेरी तपस्या में बाधा ना पड़े। पर्वतराज ने भगवान शंकर को वंदन किया कि आपकी तपश्चर्या में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। मैं आश्वासन देता हूं, आज से गंगा अवतरण पर्वत शिखर पर जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए, कोई भी व्यक्ति जाने ना पाए, ये आदेश दे दिया चारों ओर अपने सैनिकों को, सारी प्रजा को। ब्रह्मा जी कहते, देवऋषि एक दिन हिमवान अपनी पुत्री के साथ पुष्प फल आदि लेकर के भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए। त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया, प्रभु मुझे आप अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन लाभ करने की अनुमति दे दें। महादेव कहते हैं, पर्वतराज आप अपनी इस कन्या को घर छोड़ करके आए, अकेले आ सकते हैं, अपनी पुत्री को लेकर नहीं आ सकते। पर्वतराज कहते, कृपा निधान आप इस निर्मल चित्त कन्या को अपने दर्शन से कृतार्थ करें, उससे वंचित क्यों करना चाहते हैं। विद्वान और अनुभवी शास्त्रकारों ने स्त्री को माया रूपणी और तपस्वियों के रूप तप में विघ्न उपस्थित करने वाला माना है। जब शिव ने ऐसे वचन कहे तो कन्या शांत चित्त होकर के श्रवण कर रही है। भोले बाबा कहते कि तुम जानते हो माया मोह से मुक्त होकर के मैं तपस्वी हुआ। स्त्री के संग से बड़े बड़े जितेंद्रिय सिद्ध पुरुष भी विचलित हो जाते हैं। हिमाचल तो मौन हो गए। भगवती विनम्र भाव से बोली, ये देव क्षमा करें, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। तप शक्ति के संपन्न होने पर तप कर रही, आपके विचार में शक्ति क्या है?
शक्ति है प्रकृति, जो सबका सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है। इस प्रकृति से ही आप लिंगराज महेश्वर हैं, अर्चनीय हैं, वंदनीय हैं। हे देवी, मैं तप द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। भगवती ने कहा, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रकृति से विलग नहीं हो सकते। बड़े शिष्ट भाव में, मधुर भाव में, सुंदर वचनों से कहा, प्रकृति क्या है? खाना पीना, सोना, आना जाना, रहना, ये सब प्रकृति तो है। आप प्रकृति से बिना रह ही नहीं सकते, प्रकृति से विलग हो ही नहीं सकते। आपका उठना बैठना, ये तप करना, ये जप करना, ये ध्यान करना, ये समाधि लगाना बिना प्रकृति के नहीं संभव हो सकता। माम बिना तम निरीहोसी ना किंचित कर तुम अर्हसी। मेरे बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जितेंद्रिय होने पर भी जब प्रकृति का आश्रय लेकर ही सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, तो आप अपने से मुझे निर्लिप्त और निर्विकार कैसे कह सकते हैं? भगवान ने भूरी भूरी प्रशंसा की हिमाचल के सामने भगवती की। आज्ञा दी है कि तुम मर्यादा में रह करके मेरी सेवा कर सकती हो। बहुत प्रसन्न हुई भगवती और हिमाचल भी कि मैं तो क्षुब्ध हो गया था, परंतु मेरी कन्या गुणवती है। अपने वचनों से भोले बाबा को मना लिया उन्होंने सेवा के लिए भी। अब कैसी सेवा करती हैं? उष्ण जल से शिव के पूरे शरीर को पहुंचती हैं, उनको सेवा करती, हवा करती हैं, भोजन लाके देती हैं, और कभी कभी तो भगवान मुख खोल देते हैं, आंख बंद रहती है, अपने हाथों से भोजन कराती हैं। इतना ध्यान रहता है कि भोले बाबा का चित्त विकृत ना हो जाए, स्पर्श ना हो। पूर्ण मर्यादा का पालन करते हुए बहुत काल तक देवी ने सेवा की है। इधर कामदेव को देवताओं ने भेजा है, कुछ तो करो, वो विरक्त को आसक्त करो। कामदेव आए, कोई प्रभाव नहीं हुआ भोले बाबा पर। सब देवता, ब्रह्मा जी कहते कि मेरे शरण में आए, करुण क्रंदन करते हुए बोले हैं, पितामह, ये तारकासुर स्वयं इंद्र बन के बैठ गया और सभी देवताओं से उनका अधिकार छीन लिया, उनका धन छीन लिया, उनको स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। जब तक शंकर जी की संतान नहीं होती, तब तक तारकासुर का वध नहीं होता। ब्रह्मा जी कहते कि मैंने ही वरदान दिया था कि शिव के वीर्य से जो उत्पन्न संतान होगी वो देवताओं का अग्रणी बनेगा, प्रधान सेनापति बनेगा, और उसके द्वारा प्रहार करने से ही तारकासुर का वध होगा। बहुत अन्य विनय हुई। शिव को तैयार करना होगा। दक्ष पुत्री जब से सती हुई है, तब से भगवान विक्षिप्त हैं। अब किसी के साथ को वार्ता नहीं करते, एकांत में वास करते हैं, तपस्यारत हैं। नारद जी कहते, पितामह मुझे बताइए तारक कौन है? इसने कैसा तप किया जिसका वरदान ब्रह्मा जी ने इनको दिया है?
और ऐसा वरदान पाकर के सारी धरती को आक्रांत किया उसने। इतना उत्पाती हो गया नारद जी कहते, ब्रह्मा जी, मैं आपके व्यवधान कर रहा हूं आपके वचनों में कि आपको व्यवधान ना हो, परंतु मेरी बात का निर्णय तब तक नहीं होगा जब तक ये मन शांत नहीं होगा। उन्होंने कहा, तारक की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाते हैं। प्रजापति मरीचि के पुत्र का नाम कश्यप हुआ। कश्यप ने दक्ष के 13 पुत्रों से विवाह किया। उनकी ज्येष्ठ पत्नी दिति, जिनके 2 पुत्र हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, भगवान विष्णु ने नृसिंह और वराह अवतार धारण करके इन दोनों का संहार किया है। इससे दुखी दिति कश्यप जी से अपने पुनः बालक की प्रार्थना करती है, गर्भवती होने के लिए प्रार्थना कर रही है। और साथ में प्रश्न किया है दिति ने, ऐसा समर्थ बालक होना चाहिए मेरा जो सब देवताओं को पराजित कर दे, उसके सामने कोई अस्त्र शस्त्र काम ना करे, चाहे कितने भी बलशाली देवता क्यों ना हो, परंतु उसके सामने उनकी शक्तियां भी निष्फल हो जाएंगी। एक दिन संयोगवश ये सब कार्य हो गया। इंद्र हर समय चिंता मग्न होने लगे कि यदि दिति ने अब की बार पुत्र को जन्म दे दिया तो अवश्य देवताओं का विनाश हो जाएगा। क्यों ना गर्भ में ही इसके गर्भ को समाप्त कर दिया जाए। वज्र के साथ दिति के गर्भ में इंद्र पहुंचे, गर्भ को खंडित किया, उनके 9 भाग किए और फिर एक एक के 9 भाग कर दिए, निर्मूल हो जाए। महर्षि कश्यप और दिति को इंद्र की धूर्तता का पता चला। जैसे ही कश्यप श्राप देने के लिए तैयार हुए, इंद्र दिति के चरणों में गिर पड़ा, अश्रु प्रवाह करता हुआ बोला, अपने बंधु देवताओं के लिए मैंने कुकृत्य किया, यह है, मुझे क्षमा कर दें। इस अपराध के विमोचन के लिए इस अपराध को समाप्त तो मैं नहीं कर सकता, परंतु यह है अवश्य, भले ही उनके कितने ही टुकड़े हो गए, ये सब देवताओं के समान पूज्य होंगे, ये मरुत कहलाएंगे, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। देवताओं के साथ में इनका भाग होगा। आपको तप करना पड़ेगा, सैकड़ों वर्ष तक शुद्ध पवित्र कठोर तप करना पड़ेगा, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। दिति ने अपनी पति के निर्देशानुसार कठोर तप किया है और महर्षि के द्वारा ब्रजांग नामक एक बलवान उदंड पुत्र ने जन्म लिया। पहले 2 पुत्र हुए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। 100 वर्षों तक गर्भ धारण करके रही थी दिति। जब उनके श्वास से भी प्रकृति में विष प्रकट होने लगा, तब देवताओं ने प्रार्थना की थी, हे कश्यप, यदि इसी प्रकार से विष श्वास के साथ निकला तो सारी सृष्टि में विष ही विष हो जाएगा। दिति से कहो कि अपनी बालक को जन्म दें। और जन्म देते हुए पर्वताकार हो गए,
हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, ऐसे ही ब्रजंग हुआ। ब्रजंग किसी की मानता नहीं, किसी की सुनता नहीं, देवताओं का परम शत्रु बना। सुतम देहि समातोर्मे महाहित करम प्रभो, महाबलम सुप्रतापम सुमर्थम तपोनिधिम। अपनी माता की इच्छा पर खरा उतरने वाला, प्रतापी बलशाली पुत्र प्रदान करने की जो कृपा हुई, इसी को तारकासुर का नाम मिला। नारद जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। जो वरदान से बालक होते हैं, जो संतान होती है, जिस कार्य में भगवान की शरण ली जाती है, वो कार्य सब श्रेष्ठ होते हैं। कभी किसी संत के हाथ से, किसी भगवंत के हाथ से, किसी भक्त के हाथ से, कभी भगवान की शरण से जो कोई प्रसाद मिलता है, वह प्रसाद अचूक होता है, परंतु श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। भगवान के प्रसाद से जिन बालकों का जन्म हुआ, वे जन्म के साथ में संस्कार लेके आते हैं। उनका मन ईश्वर की शरण में जाने को करता है। बिना कुछ सिखाए पढ़ाए भी वह स्वतः ही भगवान की शरण में जाकर बैठना उनको अच्छा लगता है, नमन करना अच्छा लगता है, दंड की भांति प्रणाम करते हैं, तिलक धारण करना उनको अच्छा लगता है, शुद्ध भोजन उनको अच्छा लगता है। वो स्वेच्छाचारी नहीं होते, माता पिता के आज्ञाकारी होते। और जो बिना भगवत आराधना के संतान जन्म लेती है, उस संतान में और उन बालकों में बहुत अंतर होता है। महाकाय हुए ये है तारकासुर, सारी दिशाएं जलती हैं इसके ताप से, प्रताप से। देवताओं की चिंतन हुई कि शिव का वीर्य कैसे प्रकट होगा और उस बालक के द्वारा इसका वध होना है। तारकासुर के तप का प्रभाव ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। उपाय क्या करें? कामदेव तो पहले ही भीतर से कांपते हुए शिव के नाम से कांपने लग जाते कि मैं नहीं जाऊंगा उनके समक्ष। विवाह होता है तो संतान होती है। ब्रह्मा जी कहते कि मैंने तो तारक की तपस्या के बल पर उसे तथास्तु कह दिया और तारक वहां से शोणितपुर चला गया। इतना कठोर तप जितना ये राक्षस करते हैं, उतना कोई और देवता भी नहीं करता। जनमानस की तो बात क्या है, देवता प्रकट में कभी इतना तप नहीं करते। सुख ढूंढता है जो जगत में, वह जगदीश के सामीप्य नहीं पा सकता। जगत में रह करके जो तप करता है, जप करता है, सहन करता है, सहन शक्ति जिसकी बढ़ जाती है, उसी में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हमें तो ऋतु के अनुसार सहन शक्ति भी बनाना नहीं आता। थोड़ा हवा चल जाए तो हम कांपने लगते हैं, थोड़ा सूर्यदेव कृपा कर दें तो हम हाँफने लगते हैं। वायु थोड़ा कम हो जाए तो हम घबराने लगते हैं। भूख प्यास में हम इतने ज्यादा विफल हो जाते हैं
कि मानो प्राण निकल जाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने स्वाद को धारण करते, शरीर को सुंदर रहे ना रहे पर हमारी जिह्वा का स्वाद बना रहे। शरीर विकृत कर लेते हैं, लेकिन राक्षस ऐसा नहीं करते। वह तो दृढ़ निश्चयी होकर के हठ योग करते हैं, उसके द्वारा ही उन्होंने तपस्या की है। शिववीर्य समुत्पन्नो यदि स्यातनयासुरा सैव तारकाख्यास्य हंता दैत्यस्य नापरा। वरदान क्या मांगा है? शिव के वीर्य से जो उत्पन्न होगा देवता और सेनापति बनेगा, उस बालक के हाथ से जो भी प्रहार किया जाएगा उससे तारकासुर का वध हो जाएगा। अन्यथा कोई भी शक्ति, कोई भी शस्त्र, कोई भी बलशाली, कोई भी देव तारकासुर का वध नहीं कर पाए। शिवप्रिया ने दक्ष कुंड में अपने शरीर का त्याग किया और इधर मैना के गर्भ में जब से आई थी, दक्ष को भी संतुष्टि हुई, मैना को भी संतुष्टि हुई। तारकासुर से देवताओं की ओर से गुरु बृहस्पति ने भी कहा कि आप विरोध बंद कर दें, शत्रुता बंद कर दें। लेकिन जो बुद्धिजीवी होता है वही तो किसी की बात को मानता है, जो बुद्धिजीवी नहीं होता क्यों मानेगा? धातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते आपत्काले तु मित्रास्य शक्तो स्त्रीणाम कुलस्य ही। यदि दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणांगन में, मित्र की परीक्षा दुख संकट में और स्त्री की परीक्षा पति के असमर्थ होने में आती है। वैसे तो सभी अपने कहलाते हैं, लेकिन परीक्षाओं का एक पैमाना है। दाता वही है जो दुर्भिक्ष में भी दान बंद ना करे, और शूरवीर कौन है? जो रणांगन से पीठ दिखा के ना भागे। मित्र की परीक्षा तब होती है कि उसका मित्र दुख में हो, संकट में हो, तब भी उसका साथ ना छोड़े। और स्त्री की परीक्षा तब होती है जब पति असमर्थ हो जाए, सामर्थ्यहीन हो जाए, उस समय भी उसके साथ में छाया बन के जो खड़ी रहे वही पत्नी है। ये खटपट बंद करो। कामदेव के पास देवता गए कि कामदेव कुछ तो आपको करना होगा। अब तो आप ही डूबतों को तिनके के सहारे की भांति हैं। तारकासुर को मारने के लिए हम जो उपाय कर सकते हैं वो करेंगे, परंतु उपाय तभी फलीभूत होंगे जब आप शिव को आसक्त बना देंगे। अभी वे विरक्त हैं। कारण क्या है कि भोलेनाथ से निराला कोई और है ही नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
जब जब शिव का डमरू बोले, 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 आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब काया करवट बदले, 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 पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया। मुझको स्वामी क्यों विसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों विसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मेरा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, मेरा मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, इस जग का रखवाला कोई और नहीं, इस जग का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गोरी नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और निराला कोई और नहीं, निराला कोई और नहीं। कामदेव से कहा कि आप जाओ, जहां शिव एकांत वास कर रहे हैं वहां का वातावरण इतना कामासक्त कर दो कि विरक्ति भाव को छोड़ के आसक्ति में आ जाएं। कामदेव ने पांचों अपने बाण लिए हैं, लक्ष्य संधान किया भगवान शिव के चित्त पर कि शिव जी का मन पार्वती के प्रति आकर्षित हो जाए। अपने धैर्य को क्षरित विचलित देखकर शिव जी सोचने लगे कि चित्त के इस विक्षिप्तता का कारण क्या है। चित्त को संयत किया, तप में लीन हो गए। कामदेव को शिव जी के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई छिद्र प्राप्त नहीं हुआ। जब तक किसी विषय को आने का आमंत्रण ना हो, जब तक उसको भीतर प्रवेश करने का कोई स्थान ना मिले, कोई भी विषय किसी के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। इन 14 को यदि बांध लिया, रोक लिया, तो सभी तपस्वी हो सकते हैं, मनस्वी हो सकते हैं, देव तुल्य हो सकते हैं, परंतु कोई ना कोई द्वार छिद्र खुला ही रहता है।
बुद्धिजीवी होना अलग बात है, पर भावजीवी होना अलग बात है। भाव युक्त हो जाएंगे तो भक्ति भीतर प्रवेश कर जाती है, और यदि भाव नहीं रहेगा तो भक्ति तो विषय से पीछे हट जाएगी और विषय प्रवेश कर जाएंगे। कामदेव ने देखा कि शिव तो विचलित नहीं हुए, पार्वती पर अपने शक्ति का प्रयोग किया है, उनके अंगों को उभार दिया, उनके ललाट को, उनकी गरिमा को, उनके लालिमा को, उनके वर्ण को। होस्ट है, कपोल है, भाल है, चिबुक है, नासिका है, इन सबको उभारा, सौंदर्य से परिपूर्ण कर दिया कि अब तो जैसे ही भोलेनाथ दृष्टिपात करेंगे तो उनका मन बदल जाएगा। है तो स्वतंत्र, लेकिन इनको पाते ही वह परतंत्र हो जाएंगे। तपस्वी के मन में विकृति आ जाए, दूषित विचार कैसे आए, विघ्न बाधा तभी उत्पन्न होती है। जैसे जैसे आंख उठा करके आकाश की ओर देखा, त्यों ही कामातितो अंतरिक्षे साधृत्वा सशरम धनो शिक्षेपास्त्रम दुर्निवार ममोघम शंकरे मुने। आकाश में भोले बाबा ने आंखों को खोल के नीचे की ओर नहीं देखा, ऊपर की ओर देखा है। जब भी कोई गिरता है तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ऊर्ध्व गति जिसकी हो जाती है, होने के बाद भी यदि उसे निकृष्ट कर्म करता है तो उसे फिर जलना पड़ता है। क्रुद्ध नेत्रों से कामदेव की ओर देखा, इतनी तीव्र दृष्टि हुई, भयभीत काम ने देवों का स्मरण किया। देवता तत्काल उपस्थित हुए, स्तुति करने लगे, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के प्रयास में जुट गए। भगवान शंकर के क्रोध को शांत न कर सके। देवों की क्षमा क्षमा की पुकार के बीच ही शिव जी के ललाट से तृतीय नेत्र खुला। उस ज्वाला में कामदेव जल के भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रुदन करती हुई, आक्रोश में भरी हुई, देवताओं को कोसती हुई, किम करोमि क्व गच्छामि किम कृतं देवतैरिह मत्स्वामिनं समाहूय नाशयामासु मूर्धतम्। हे कुटिल देवताओं, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए तुमने ये कुकर्म किया, मेरे पति को आगे करके अपना कार्य पूर्ण करना चाहते हो। ऐसा स्वार्थी कोई और नहीं देखा। मेरा जीवन अंधकार में हो गया, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरे हृदय को जो संतप्त है उसे शीतलता कौन प्रदान करेगा? छाती पीटने लगी, केशों को नोचने लगी। देवता रति को ढांढस बनाते ही, सुखदाता न कोई अस्ति दुखदाता न कश्चन सर्वोपि स्वाकृतं भुक्ते दीवाना शोचसै वैमृथा। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। ये तो व्यर्थ के दोष हैं कि आप देवताओं पर दोष लगा रही हैं। निमित्त आप बनी, हम तो तुम्हारे पति को पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सती रुदन करती है, नहीं चाहिए
दिल दुखा ना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखा ना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखा ना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम्हें अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा, आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। रति कहती मैं जानती हूँ इस जगत में आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन कोई अपराध तो हो, कोई समय तो हो, आपने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरे पति को आहुति दे डाली। देवताओं ने रति से कहा कि हम प्रार्थना करेंगे शिव से ही
आपके पति को पुनर्जीवित कराएंगे। प्रार्थना की, भोले बाबा से बार बार वंदन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। स्तुति गान करने के उपरांत भोले बाबा ने कहा, क्या चाहते हो? भगवान, कामदेव ने अपने लिए कुछ नहीं किया, ये तो हमारे देवताओं का सभी का दुख है। तारकासुर, जिसे वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया, और वह इतना दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, सब देवताओं का हनन करने वाला बन गया। सब कुछ छीन लिया उसने, दुख से व्याप्त हैं। जब तक आपकी संतान नहीं आएगी जगत में, तारकासुर का वध नहीं हो सकता। ऐसा ही वरदान उसने लिया है। भोले बाबा कहते कि देखो, अथाह दुख का समुद्र है मेरे लिए। आप सब जानते हैं कि सती से जब से मेरा बिछो हुआ है, ये जगत मुझे नीरस लगने लगा है। सती ने आत्मदाह किया, इसका भी मुझे कष्ट है। जगत में जीव आए, अपनी आयु के अनुसार जाए तो उसका कुछ और होता है, लेकिन अकारण चला जाए और उससे भी ऊपर यदि आत्मदाह कर ले कोई, तो यह दुख का सागर है। भगवान कहते कि मेरे को क्रोधाग्नि से कामदेव को जलाना कोई विषय नहीं था, परंतु इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया। अब भी तो आप बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यदि पहले ही आप ऐसा करते तो उस निरीह जीव का कल्याण होता। कि भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं, वरदान दिया भोले बाबा ने। द्वापर युग आएगा, भगवान कृष्ण अवतार धारण करके आएंगे, उनके पुत्र स्वरूप में ये कामदेव प्रकट होगा। तब तक यह है अनंग रहेगा। रति से कहना, तब तक यह है उसके लिए प्रार्थना करे। शिव जी के अनुसार रति को कहा कि तुम शंबर नगर में जाओ, शंबरासुर के यहां पर जाके रहो, वहीं आपको आपके पति की प्राप्ति होगी। करुणाधान की करुणा का फल। रति ने कहा कि इंतजार तो कर लूंगी। अब विश्वास भी हो गया कि भोलेनाथ ने कहा है। नारद जी कहते, ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, आपने श्रवण करा के मुझे कृतकृत्य किया। अब तक जो निराशा थी अब आशा में परिणित हुई है। जब से मदन का दग्ध हुआ, हिमवान ने पहले सुन रखा था, अब तो प्रत्यक्ष से पता चल गया। अपनी पुत्री से कहते, बेटी तू विचार छोड़ दे, वंश नहीं चले तो निर्वंश कौन रहता है। बेटी के आंसू पहुंचे हिमान ने, लेकिन पार्वती सशक्त है, ने कहा कि कामदेव का नाम शेष हो जाने पर भी रति ने क्रंदन किया है तो उसे फल की प्राप्ति हुई। प्रार्थना की तो उसका फल उसे मिला।
मैं अपनी प्रार्थना को छोड़ूंगी नहीं, चेष्टाओं को छोड़ूंगी नहीं। जो हृदय में धारण कर लिया वे बार बार बदला नहीं जा सकता। जो विवेकशील हैं वे भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते। तो प्रार्थना कर सकते हैं। स्वेच्छा से विचरण करने वाले देवता अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे को अग्निमुख कर सकते हैं, मृत्युमुख कर सकते हैं, लेकिन तप करना केवल अपने आप को तपाना है। अपने आप को तपाने में सुख भी अपने को मिलेगा और दुख भी अपने को मिलेगा। लेकिन तपस्या से कभी दुख नहीं मिला किसी को भी। जब भी प्राप्त हुआ है तो सुख हुआ है, लेकिन जब तक तपस्या कर रहे हैं तब तक शरीर को कष्ट अवश्य होता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। 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 मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद आपके वचन से गिरिजा आश्वस्त हुई है। आपने बहुत सांत्वना दी है गिरिजा को। विरक्त शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तप जो आपने उनको कहा उसे मानकर उन्होंने इसे किया है। तम तो सर्वज्ञ जगताप मुपकार कर प्रभो रुद्रया साधनार्थाय मंत्रम देहि मुनि में। देवों के अनुनय विनय पर तुमने उसे शिव के आगमन के लिए सरल और संक्षिप्त अत्यंत प्रभावशाली मंत्र दिया है, जो कल्प वृक्ष की भांति है। मंत्र गुरुमुख से लिया हो और उसे पवित्रता से निश्चित समय पर यदि जाप किया जाए, आराधना की जाए, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ वह फलीभूत होता है। आज पार्वती को मंत्र दिया नारद जी ने, ओम नमः शिवाय प्रपन्न परिजाताय। 14 अक्षरों का यह मंत्र पार्वती ने हृदयंगम किया और प्रार्थना की है, हे देवऋषि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपके श्रीमुख से निकला है इसके द्वारा मैं शिव को अवश्य प्राप्त कर लूंगा। आप तो एक स्थान पर स्थिर कभी रहते नहीं, लेकिन आपके वचन विवेकशील वचन हैं, प्रभावशाली वचन हैं। यह तो अवश्यम भावी फल प्रदाता है। पार्वती ने अपने माता पिता से आज्ञा ली है कि मुझे एकांतवास करना है, भजन करना है। एकांतवास कहां होगा? जंगल में। उन्होंने कहा, पुत्री, जंगल में हिंसक जीव होते हैं, जंगल में राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं,
आप मां कैसे रह पाओगी? कहते जिनका नाम लेकर के जप करने जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे। ये विश्वास है। आज तक जिसके नाम की आराधना कोई करता है उसके इष्ट कोई भी हो वह उसके रक्षक बन के खड़े हो जाते हैं। जैसे कथा कहीं भी हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, भागवत कथा हो, देवी पुराण हो, और हनुमान जी वहां पर किसी न किसी स्वरूप में अवश्य विराजमान होते हैं। विश्वास वही करते हैं जिनके भीतर में श्रद्धा होती है। एक स्थान पर कथा करने के लिए गांव में पंडित जी नित्य आवाहन करते हैं, आइए हनुमत विराजिए, कथा करो मत अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, भाजिए पवन कुमार। चौकी लगाते हैं, उस पर आसन बिछाते हैं, उसके बाद में कथा प्रारंभ करते हैं। जो तार्किक लोग होते हैं, जो भाव विहीन होते हैं, वो तर्क ज्यादा करते हैं, श्रवण कम करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा ही तार्किक आके उनसे उच्च स्वर में कहने लगा कि आप झूठे ही रोज मूर्ख बनाते हैं सबको। आइए हनुमत विराजी, क्या हनुमान जी आ रहे हैं यहां पर? कहते भैया मेरा विश्वास है, आपका विश्वास नहीं तो मैं क्या करूं? आप नित्य चौकी पर उनको बुलाते हैं, मैं चौकी उठा के फेंक दूंगा। यदि आपके हनुमान जी हुए तो देख लूंगा मैं। आपकी इच्छा। उसने चौकी को खूब हिलाया, चौकी टस से मस नहीं हुई। आज तो कथा प्रारंभ हो चुकी थी, पहले से चौकी तुमने यहां जमा दी होगी, बांध दी होगी, इसमें कुछ कीलें लगा दी होंगी। कल को चौकी मैं रखूंगा, तो आप रख लेना। मेरा विश्वास है कि हनुमान जी आते हैं और इसी आसन पे बिठाते हैं जहां आसन मैंने दिया। रात्रि को आराधना करते हैं, भगवान देखो मेरा विश्वास टूट जाए भले ही, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, इसलिए मेरे विश्वास की रक्षा करना। प्रातःकाल व्यासपीठ पर वैसे आए, वो व्यक्ति भी आ गया। चौकी पूछा कहाँ है? उन्होंने कहा कि चौकी पास में है, उठा के वहां रखो। चौकी रखी, आसन बिछाया, क्या हाथ जोड़ के नमन करो, मेरे साथ में आप उच्चारण करो। उच्चारण कराया, आइए हनुमत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, भाजिए पवन कुमार। इतना कहना था, कथा व्यास की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। अब परीक्षा की बारी है। ये परीक्षा मेरी नहीं है भगवान, आपकी है। वह व्यक्ति पूरा बल लगा करके उस चौकी को हिलाने लगता है, लेकिन चौकी तो नहीं हिली। ऐसा झटका लगा कि दूर जाके गिरा। फिर उठ के खड़ा हुआ, अवश्य इसके पास कोई सिद्धि होगी। इतने में धमाल से पीछे से प्रहार हुआ, उल्टे मुंह गिरा, कांपने लगा। आभास होने लगा कि हनुमान जी यहां स्वयं विराजमान हैं। जैसे तीसरी बार उठ के खड़ा हुआ, चौकी को हाथ में लगाए दंड की भांति प्रणाम करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप मेरी कुमति का निवारण करके मुझे सुमति प्रदान करें। मेरे भीतर में जो कुभाव आ गया था
उसे समाप्त कर दें। वंदन करते हुए विराजमान हुआ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कर दें। हे व्यास पीठ पर विराजमान पंडित जी, आप भी मुझे क्षमा दें। सर्व संगत से आज क्षमा प्रार्थना करता है। यहां पार्वती को पहले तो बहुत कहा, हिमाचल ने, मैना ने, पार्वती नहीं मानी। मेरे जीवन को धन्य करने के लिए आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मेरी सहायता करें, रुकावट ना करें। संतान यदि कोई उच्च कार्य करने जा रही है तो माता पिता को सहायक होना चाहिए। यदि निकृष्ट कार्य करने जा रही है तो माता पिता को उसे रोकना चाहिए, दंड देना चाहिए। आज प्रेरणादायक कोई नहीं है, सब रुकावट करने के लिए तत्पर हैं। सगे संबंधी हों, जिन्हें खून के रिश्ते की कहते हैं, कलयुग में खून के रिश्ते तो नहीं रहे पर खून पीने वाले रिश्ते बन गए। जिनके साथ में रक्त का संबंध नहीं होता, केवल भाव का संबंध होता है, भक्ति का संबंध होता है, भगवान का संबंध होता है, वह तो निर्मल आचरण से उनके साथ में खड़े हो जाते हैं, बंधु बन करके, बांधव बन करके, बड़े छोटे बन करके। लेकिन जो खून के संबंध हैं वह तो उनकी खींच करके गड्ढा में गिरना चाहते हैं, जहां वो स्वयं गिरे हुए हैं। जिस कीचड़ में वो धंसे हैं उसे वे खींच करके उसमें गिराना चाहते हैं। पार्वती के अनेक संबोधन से गौरी शिखर पर पार्वती पहुंची है। पार्वती के साथ में उनकी सखियां भी गई हैं। मैना ने कहा कि ये तुम्हारी पास में रहेंगी, तुम्हारी सेवारत रहेंगी। पार्वती ने नियम लिया है। जब तक कोई नियम नहीं लिया जाता तब तक कोई तप भी हो नहीं सकता, कोई व्रत हो नहीं सकता। आज व्रत करते हैं कि माता जी का व्रत है, 5 पुत्र हैं उनके, बेटा मेरी एकादशी है, जरा फल ले आना। और एक एक पुत्र एक एक टोकरी फल की लेके आता है, 5-5 किलो दूध लेके आता है कि माता जी का व्रत है। ये व्रत नहीं है। व्रत तो है नियम लेके संयमित होकर के रहना। ये पार्वती ने करके दिखाया है। आहारे त्यक्त पर्णो बुद्ध्यस्मातिम वत्सुता तेन देवीरणप्नेति कथिता नामत शिवा। रात दिन ग्रीष्म वर्षा सब में एक जैसा प्रण लिया है उसने। प्रातः से सायंकाल तक वंदन करती है, सायंकाल से फिर प्रातः तक फिर नियम ले लेती है। जब तक इतना जाप नहीं करूंगी तब तक जल नहीं पीऊंगी, जब तक इतना जाप नहीं कहूंगी तब तक फल नहीं लूंगी। पार्वती ने पहले अन्न को छोड़ा है। अन्न आलस्य का प्रतीक है, मादकता का प्रतीक है। अन्न में भी अंश होता है जिससे शरीर शुद्ध हो जाता है। अन्न में मल भी है। अन्न में अनेक प्रकार का भाव ऐसा बनता है कि निद्रा आ जाती है, विकृति आ जाती है, आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। इसलिए अन्न का त्याग किया, फलाहार को अपनाया। कुछ समय फलाहार पर रही, फिर फलों को छोड़कर पत्तों का भक्षण किया है। एक समय ऐसा आया कि पत्ते खाना भी बंद कर दिया गिरिजा ने। देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। गिरिजा ने ठान ली कि जब तक देह है तब तक अपने कार्य को संपन्न करती रहूंगी। देहम वा पाततेयम कार्यम वा साधयेयम। मेरा शरीर रहे
या नष्ट हो जाए, पर नारद जी के दिए मंत्र को तो निरंतर जाप करना ही करना है मुझे। सभी द्रवित हुए देवता, इधर हिमवान, उनके साथी हैं मैना, मेरू, मंदर, ये सब गए शिवा को हट छोड़ने के लिए, कहने के लिए। यो विरक्त हो चुके हैं, शंकर अब तुम्हें प्राप्त होने वाले नहीं हैं। वो योगी हो चुके हैं, वो भोगी बनने वाले नहीं हैं। तपोबले नमता सुसेव्यो ही सदा शिव, जानिध्वम ही महाभागा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम। आप इतना कठोर तप कर रही हैं, परंतु आपका प्रयास विफल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप संदेह ना करें, आप मेरे बंधु हैं, बांधने के लिए मत आओ। बंधु वो है जो बंधन मुक्त कर दे, जो बांध दे वो बंधु नहीं है, वो तो शत्रु है। मेरी प्रतीक्षा को मुझे साथ छोड़ दें, सफलता मिलेगी। गिरिजा कठोर तप कर रही, सब देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं। हमारे कार्य के लिए ये देवी कितना कष्ट सहन कर रही है। जब तक शिव को प्राप्त नहीं करेगी तब तक शिव का पुत्र होने वाला नहीं, और जब तक शिव का पुत्र होने वाला नहीं, हमारे संकटों की समाप्ति होने वाली नहीं। त्राहि त्राहि महाविष्णु तत्तान शरणागतान्, तपसोग्रेण पार्वत्या तपन्त्या परमेण ही। पार्वती के उग्र तप से सब झुलसने लगे हैं। कामदेव तो क्या दग्ध हुए, अब तो चारों ओर दग्ध होने लगा है, सब कुछ समाप्त होने लगा है। देवताओं ने स्तुति की है भगवान शिव की। आशुतोष ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं? भगवान आप तो सर्वंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी हमारे मुख से सुनना चाहते हैं। तो हमने पहले भी आपकी शरण में आकर बताया था, तारकेण कृतं शंभो देवानां परमाद्भुवम्, कष्टात् कष्टतरं देवा विज्ञप्तुं सर्व आगता। तारकासुर के उत्पातों से देवक को जीवन नरकमय हो चुका है, घोर कष्ट है, भारी संकट है। आपको अपनी व्यथा कथा सुनाने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। ब्राह्मणों के वर से उस दानव की मृत्यु केवल आपके औरस पुत्र वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही हो सकती है। इसके लिए आपको गिरिजा को अपनाना होगा। तस्मात् त्वया गिरिजा देव शंभो गृहीतव्या पाणिना दक्षिणेन। पर्वत पुत्री गिरिजा का पानी ग्रहण करने की सहमति दे दें। भगवान शिव ने सबको, देवताओं को आश्वासन दिया कि यदि देव कार्य के लिए आप मुझे इस विरक्ति भाव से विलग करना चाहते हैं तो मैं देवताओं के हित के लिए अवश्य करूंगा। तारकासुर ने अपने आप को अजर मान लिया है, ये उसकी भूल है। मैं विषपीतम सुरार्थम ही भक्तवत्सल भावद्रिक, मैं तो
भक्त वत्सल पद की रक्षा के लिए विष पीकर देवताओं को सुख प्रदान किया, चिंता मुक्त किया। मैं तो भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं करता। जब जब विपत्ति आती है देवताओं पर, मेरे भक्तों पर, तब तक मैंने उन भक्तों को मुक्त करने के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए स्वयं दुखों को सहन किया है, उस पीड़ा को सहन किया है।